Hi everyone, good morning to all of you. My name is Satyam Kumar and I am once again before you to have a depth discussion on Hindu editorial. So without any delay, without wasting your time, I am going to start the discussion. But before that, I just want to request you all that please like and subscribe this channel if you are new to this one. Let me first explain the editorial, the topic of this editorial, the very title of this editorial, and the title of this editorial is Cooling the Temperature on the US-China Relation After Pelosi's Taiwan Visit. We all are very conversant with what happened some days before between US, China and Taiwan. Means the relation between the US and China, the two biggest parts of the world, got strained. And now that has relaxed. The stress relaxed. So we are going to read about that. We are going to learn how that scenario got possible. So कूलिंग द टेम्परेचर मीन्स जो तापमान था, जो तनाव था, कहीं ना कहीं उसमें कमी आया है, उसमें ठंडक आया है ऑन द यूएस चाइना रिलेशन आफ्टर पेलोसीज ताइवान विजिट. जो ताइवान विजिट हुआ था, जो ताइवान का दौरा हुआ था मिस पेलोसी के द्वारा, उसके बाद जो स्ट्रेस आया था रिलेशन में यूएस और चाइना के बीच में, तो उस रिलेशन में कहीं ना कहीं ठंडक प्रदान किया गया. उस रिलेशन को कहीं ना कहीं उसमें जो तनाव था उसको कम किया गया है. इसी पे आज का डिस्कशन है. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही हम लोग को कुछ इसके बारे में पता है. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी टफ एंड टेंस टू स्टडी. सो द यूएस चाइना एंड ताइवान आर लेफ्ट पिकिंग अप द पीसेस आफ्टर नैन्सी पॉलिसी विजिट. मीन्स जो सिचुएशन स्ट्रेन हुआ था, जिस सिचुएशन में स्ट्रेन आया था, स्ट्रेस आया था, तो उसमें कहीं ना कहीं सभी जो पार्टियां हैं, आइदर दैट इज ताइवान, दैट इज और यूएस और चाइना, सभी लोग क्या है ना, ऑल द थ्री पार्टीज जो हैं वो जो सिचुएशन है, जो पहले सिचुएशन बना हुआ था, उसको अब रिस्टोर करना चाहती है. जिस तरह का जो सिचुएशन पहले था, तो उस स्ट्रेंड सिचुएशन से वो बाहर निकलना चाह रही हैं. दैट इज द टाइटल इज सेइंग दैट ताइवान आर लेफ्ट पिकिंग अप द पीसेस. पिक अप द पीस मींस व्हाट? रिस्टोर टू अ सिचुएशन टू अ मोर नॉर्मल स्टेट. मींस सभी लोग जो हैं वो सिचुएशन को अब नॉर्मल करना चाह रहे हैं. दिस इज द वेरी टाइटल ऑफ दिस टॉपिक. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय द वेरी फर्स्ट लाइन, दैट इज that the 4-day military exercise conducted by China. We know very well that in response to the visit of Nancy Pelosi to the Taiwan, the China started to conduct military drills across the borders of Taiwan. So what happened means हम लोग कैसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रिलेशन था, जो स्ट्रेंड रिलेशन था between the two biggest parts of the world, वो अब कैसे ये ठंडक उसमें आया है, कैसे उसका जो तापमान है वो नीचे गिरा है. तो जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंडक्ट किया गया था चाइना के द्वारा इन द वाटर्स एंड एयर स्पेस, जो जलाशयों में और एयर स्पेस में सराउंडिंग ताइवान को घेरते हुए, कंक्लूडेड ऑन अगस्त 7 विदाउट इंसिडेंट कम एज ए रिलीफ टू द रीजन. है ना, वो कंक्लूड हुआ. कंक्लूड मीन्स कम टू एन एंड. मीन्स जो मिलिट्री ड्रिल्स चाइना के द्वारा किया जा रहा था उसका क्या हुआ? समाप्ति हुआ. और कब? अगस्त 7 को. विदाउट इंसिडेंट कम एज रिलीफ, कोई बिना घटना के, कोई अशुभ घटना नहीं हुआ, तो बिना कोई घटना का यह समाप्त हुआ. और कम्स एज रिलीफ टू द रीजन, और उस रीजन के लिए कहीं ना कहीं ये राहत की सांस है, एक राहत के तौर पे आया. द ड्रिल्स सॉ दैट, इस अभ्यास में क्या देखा गया? चाइनीज मिलिट्री नॉट ओनली क्रॉस द मीडियन ऑफ द ताइवान स्ट्रेट. मीन्स जो चाइनीज जो मिलिट्री थी वो न केवल सिर्फ जो मीडियंस है, जो ताइवान का जो स्ट्रेट है उसको पार की, बट फायर कन्वेंशनल मिसाइल्स एबव ताइवान. और क्या की? सिर्फ ताइवान की जो स्ट्रेट्स हैं सिर्फ उसको ना पार की, बल्कि बहुत सारी मिसाइल्स, जो कन्वेंशनल, जो स्टैंडर्ड मिसाइल्स है, उसको भी दागा गया. एग्रेसिव एक्ट्स दैट कुड हैव इजीली लेड टू अनइंटेंडेड एस्केलेशन. मींस जो एक्ट था, जो एग्रेसिव एक्ट अपनाया गया था चाइना के द्वारा, वो कुड हैव इजिली लेड, वो आसानी से लीड कर सकता था, उस सिचुएशन में डाल सकता था. किस सिचुएशन में? जिससे क्या होता कि अनइंटेंडेड एस्केलेशन होता. मींस एक ऐसा एस्केलेशन होता, मींस जो इंटेंसिटी था वैसा ऐसा इंटेंसिटी बढ़ता जिसका इंटेंशन नहीं था, है ना, जिसका चाइना को जिस उस चीज का इंटेंशन नहीं था, वैसा हो जाता. आगे बढ़ते हैं. दैट दे डिड नॉट लीड टू एनी इंसिडेंट इज क्रेडिट. अब ये क्रेडिट किसको जाता है कि कोई इंसिडेंट, कोई शुभ घटना नहीं घटा. इवन कि चाइना के द्वारा बहुत सारा कन्वेंशनल मिसाइल्स दागा गया एरोस्पेस में, बट कोई अशुभ घटना नहीं घटा, कोई एस्केलेशन नहीं हुआ, कोई इंटेंसिटी में इंक्रीज नहीं हुआ, एस्केलेशन नहीं हुआ. तो ये क्रेडिट टू द सॉफ्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम ताइवान मिलिट्री. जो ताइवान का मिलिट्री है उसके द्वारा जो रिस्पॉन्स दिया गया, वो भी कैसा रिस्पॉन्स दिया गया? सॉफ्ट रिस्पॉन्स मींस सेंसिबल रिस्पॉन्स दिया गया.
मीन्स वे लोग इसको काउंटर नहीं कर रहे थे, जो चाइना के द्वारा जो रिस्पॉन्स दिया जाता है उस रिस्पॉन्स को काउंटर नहीं करना, दैट इज अ सॉबर रिस्पॉन्स फ्रॉम द ताइवान मिलिट्री। और इसी रिस्पॉन्स को, इस रिस्पॉन्स जो दिया गया ये ताइवान के द्वारा, तो उन्हीं को ये क्रेडिट दिया जाता है, विच सेड इट मॉनिटर्ड चाइना एक्सरसाइज। चाइना, ये ताइवान के द्वारा कहा गया कि जो चाइना का जो एक्सरसाइज किया जा रहा था, बस उसको सिर्फ मॉनिटर किया जा रहा था, ऑब्जर्व किया जा रहा था ताइवान की मिलिट्री के द्वारा। सम विच वर हेल्ड विद इन 12 नॉटिकल माइल्स ऑफ ताइवान। और ताइवान के द्वारा बताया गया कि जो एक्सरसाइज चाइना कंडक्ट कर रहे थे वो यहां तक कि 12 नॉटिकल माइल्स, समुद्री जो डिस्टेंस होता है, जो डेप्थ होता है, उसको नॉटिकल माइल्स में मेजर किया जाता है। तो ताइवान के द्वारा बताया जा रहा है कि जो इवन की 12 नॉटिकल माइल्स के विदिन एक्सरसाइज किया जाता है, इवन दिन मिलिट्री ऑफ जो ताइवान है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए, और इसी का ये क्रेडिट दिया जाता है ताइवान को। और दैट्स व्हाई द सिचुएशन इज नाउ व्हाट क्लियर, दैट कोई एस्केलेशन नहीं हुआ, बट चूज टू नाइदर इंगेज चाइनीज एयरक्राफ्ट एंड वारशिप नॉर शूट डाउन मिसाइल्स। लेकिन 12 नॉटिकल माइल्स के विदिन ये सब एक्सरसाइज चल रहा था, लेकिन इसके बाद भी ताइवान जो मिलिट्री है वो इंगेज करना नहीं चाहिए, इंटरफेयर करना उसमें नहीं चाहिए, और इंगेज चाइनीज एयरक्राफ्ट, ना तो चाइनीज का एयरक्राफ्ट में, ना वारशिप में, नॉट इवन वांटेड टू शूट द मिसाइल्स। जो मिसाइल्स दागे जा रहे थे, जो कन्वेंशनल मिसाइल्स दागे जा रहे थे, उसमें भी ये क्या उसको शूट डाउन करने का कोई इनका इरादा नहीं था। इफ द ड्रिल्स वर सर्टेनली प्रोवोकेटिव, अगर ड्रिल्स जो है, जो अभ्यास था, वास्तव में अगर क्या था, निश्चित तौर पे क्या था, प्रोवोकेटिव था, है ना, किसी के द्वारा उकसाया गया था। चाइनीज जस्टिफिकेशन, चाइना के द्वारा जस्टिफिकेशन क्या दिया गया, तर्क क्या दिया गया, इज दैट दे वर ए नीडेड रिस्पॉन्स टू ड्रॉ ए रेड लाइन। क्या था कि एक नीडेड रिस्पॉन्स है, एक जरूरत है रिस्पॉन्स की, प्रतिक्रिया की, टू ड्रॉ रेड लाइन, एक रेड लाइन ड्रॉ करने के लिए। आफ्टर विच, जिसके बाद क्या होता है, बीजिंग हैज सीन एज नीडलेस अमेरिकन प्रोवोकेशन दैट हैड ट्रिगर्ड दिस इंटायर क्राइसिस। उसके बाद बीजिंग को ऐसा लगा कि जो क्राइसिस है, कहीं ना कहीं इंटायर जो क्राइसिस है वो ट्रिगर्ड किया गया, उसको उकसाया गया, उसको भड़काया गया अमेरिका के द्वारा, प्रोवोकेशन के द्वारा। इसलिए उसको क्या लगा, नीडलेस लगा कि इसका कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द अगस्त 3 ऑफ यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी टू ताइवान, जो दौरा किया गया था 3 अगस्त को नैन्सी पेलोसी के द्वारा, जो स्पीकर हैं यूएस हाउस के। द फर्स्ट सच हाई लेवल एंगेजमेंट इन 24 years was in China's view further evidence of Washington following out its commitment to one China policy। मीन्स जो 3 अगस्त को नैन्सी पेलोसी जी के द्वारा जो विजिट किया गया था, जो दौरा किया गया था, वो भी एक हाई प्रोफाइल मीटिंग था, एक हाई प्रोफाइल विजिट था। तो ये जो चाइना का जो व्यू है वो एविडेंस है किसका, वाशिंगटन का। किस चीज का एविडेंस है कि कहीं ना कहीं जो वाशिंगटन है वो जो वन चाइना पॉलिसी है उसको क्या कर रहा है, खोखला कर रहा है, मीन्स उसको मान नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं। एज द डस्ट सेटल्स, अब क्या है, जो सिचुएशन जैसे जैसे काम हुआ है, जैसे जैसे क्लियर हुआ है, it is difficult to see what all these parties, the US, Taiwan and China, will ultimately gain from a visit that appears to have driven by more by Mr. Pelosi's political inclination than any bill considered long-term strategic objectives। मतलब जैसे कि अब डस्ट सेटल्स हुआ, मतलब कि अब जैसे सिचुएशन जो है वो शांत हुआ, इट इज डिफिकल्ट टू सी, अब यह क्या है ना, देखना बहुत ही मुश्किल है, फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है कि जो तीनों पार्टीज है, आइदर दैट इज ताइवान, दैट और द यूएस और चाइना, मीन्स इससे क्या गेन किया, इससे उनको क्या लाभ हुआ, इस विजिट से क्या लाभ हुआ। और ऐसा विजिट जो मेनली ड्राइवन था मिस पेलोसी के द्वारा, है ना, और मिस पेलोसी का जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन था, राजनीतिक झुकाव के द्वारा यह ड्राइवन था, न कि इसमें कोई वेल कंसिडर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव था, कोई इसमें ऐसा उद्देश्य नहीं था जो लॉन्ग टर्म हो, है ना, लंबे समय के लिए रणनीतिक कोई पॉलिसी हो, कोई रणनीतिक ऑब्जेक्टिव्स हो, ऐसा कुछ देखा नहीं गया था। तो इस विजिट से क्या फायदा हुआ, इट्स नॉट क्रिस्टल क्लियर, दैट इट्स हार्ड टू फाइंड आउट व्हाट ऑल द पार्टीज हैव गेन्ड फ्रॉम इट दिस विजिट। इट इज डज नॉट हार्ड टू सी व्हाई इवन यूएस प्रेसिडेंट, अब यह इसलिए अब क्या है ना, यह देखना बहुत ही मुश्किल नहीं रहा कि क्यों, है ना, इवन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, यहाँ तक कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने एंड द यूएस मिलिट्री, यूएस की जो मिलिट्री है, उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन किया, सचेत किए थे किनको, अगेंस्ट द ट्रिप, उस ट्रिप जो दौरा किया जाने वाला था मिस पेलोसी के द्वारा, दैट ब्रिंग्स नो लास्टिंग स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स फॉर वाशिंगटन, और वह दौरा जो वाशिंगटन के लिए कोई भी लास्टिंग, कोई भी अस्थाई क्या है, बेनिफिट्स नहीं लाता हो। तो उस दौरे के लिए ना, यहाँ तक कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन और जो मिलिट्री थी यूएस की, दोनों ने क्या की थी, सचेत की थी कि इस विजिट के लिए, एक ऐसा विजिट जो बीजिंग जो यूएस के लिए कोई भी लास्टिंग बेनिफिट नहीं लाता हो, कोई भी अस्थाई बेनिफिट्स लाने वाला उद्देश्य नहीं था। आगे बढ़ते हैं। फॉर ताइवान 23 million people and for President Tsai Ing-wen, the rare high-profile foreign visit was
नो डाउट वेलकम इन द फेस ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल आइसोलेशन ऑन अकाउंट ऑफ चाइनाज प्रेशर। क्या है, ताइवान के 23 जो मिलियन पीपल हैं, 23 मिलियन जो लोग हैं, 23 मिलियन लोग जो हैं, और जो प्रेसिडेंट हैं साइंग इंगवेन के लिए जो रेयर वहाँ मीन्स क्या होता है ना कि रेयर हाई प्रोफाइल मीटिंग होता है, विजिट होता है, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए, वहाँ के प्रेसिडेंट के लिए, वहाँ के लोगों के लिए एक वेलकम वेलकम था, एक मीन्स समथिंग विच कैन बी वेलकम्ड, एक ऐसा था जिसको कि अच्छा देखा जा सकता था, उनके लिए अच्छा था, उनके सिनेरियो के लिए अच्छा था। इन द फेस ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल आइसोलेशन, है ना, इन द फेस ऑफ ग्लोबिंग जो ग्लोबल आइसोलेशन किया जा रहा है, आइसोलेशन इन द सेंस कि ताइवान को आइसोलेट किया जा रहा है, मीन्स ऐसा कहा जा रहा है कि जो चाइना के द्वारा कि जो आइसलैंड है वो हमारा ही पार्ट है, हमारा ही टेरिटरी है, और इनसे कोई ऑफिशियल रिलेशन कोई भी अदर कंट्री नहीं रख सकता है, और अनऑफिशियल रिलेशन रखना होगा, और जो ऑफिशियल रिलेशन रखना होगा वो पार्टिकुलरली चाइना के साथ, बीजिंग के साथ रखना होगा। तो कहीं ना कहीं ग्लोबली आइसोलेट किया जा रहा है चाइना के द्वारा, प्रेशर बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा कि ग्लोबली चाइना ये ताइवान को क्या करना है, आइसोलेट करना है, कोई इनसे ऑफिशियल रिलेशन नहीं रख सकता है। तो ये सब कारणों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मीटिंग है, जो विजिट था, वो एक वेलकम एस्पेक्ट था, है ना। बट हाउएवर दैट शॉर्ट टर्म बेनिफिट, जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए मोमेंट्री है ये बेनिफिट ताइवान के लिए, दैट शॉर्ट टर्म बेनिफिट मे हाउएवर बी ऑफसेट बाय द फैक्ट दैट मिस पेलोसी हैज आर्ग्यूबली लेफ्ट ताइवान विद ए फार वर्स स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट। जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट था ताइवान के लिए, हालांकि बी ऑफसेट बाय द फैक्ट, ये क्या है, ऑफसेट किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है इस फैक्ट से, जो मीन्स जो वेलकम एस्पेक्ट था ना, उसको इस फैक्ट से, इस तथ्य से उसको कम किया जाता है कि वो सही नहीं था। किस फैक्ट से, दैट मिस पेलोसी हैज आर्ग्यूबली, मिस पेलोसी जो है वो यकीनन क्या किए हैं, ताइवान को लेफ्ट कर दिए अ फार वर्स स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट, बदतर स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट में मिस पेलोसी का जो विजिट है उनको छोड़ दिया है, ताइवान को छोड़ दिया गया है। चाइनाज मिलिट्री हैज इंडिकेटेड इट्स एक्शंस हैव नाउ हेराल्डेड ए न्यू नॉर्मल इन मिलिट्री एक्टिविटी अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट। अब क्या है, चाइना का जो मिलिट्री है उन्होंने इंडिकेट किया, हैज इंडिकेटेड इट्स एक्शंस, उन्होंने अपने एक्शंस को, एक्शंस इन द सेंस कि मिसाइल दागे गए एरोस्पेस में, फिर वाटर्स में इनका ये चला, स्ट्रेटेजी चला, तो उन्होंने एक्शंस को अपना क्या किया, रिवील किया। एक्शंस हैव नाउ हेराल्डेड, अब ये हेराल्ड करते हैं, इंडिकेट करते हैं अ न्यू नॉर्मल इन मिलिट्री एक्टिविटी, जो एक मिलिट्री एक्टिविटी चल रहा था, जो मिलिट्री ड्रिल्स चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं क्या किया गया था, नॉर्मलसी लाया गया है across the Taiwan Strait, bringing it even closer to Taiwan source। इवन क्या पहले भी हम लोग पढ़े कि जो मिलिट्री ड्रिल्स चल रहा था वो इवन 12 नॉटिकल माइल्स के विदिन आ गया था, तो उसको अब कहीं ना कहीं नॉर्मल से उसमें किया गया है, उसमें कूलिंग किया गया है। Beijing and Washington meanwhile are left picking up the pieces of an already strained relationship that is now teetering on the edge of an abyss। जो बीजिंग है और जो वाशिंगटन है, इस बीच क्या है, आर लेफ्ट पिकिंग अप द पीसेस, अब दोनों कहीं ना कहीं रिस्टोर करना चाहती है जो पहले से ही क्या है, स्ट्रेंड सिचुएशन है, जो स्ट्रेंड रिलेशनशिप है, जो तनातनी का जो सिचुएशन है, जो रिलेशनशिप है, उसको कहीं ना कहीं रिस्टोर करना चाहती है, और उसको फिर से वापस उसी सिनेरियो में लाना चाहती है। स्ट्रेंड रिलेशन दैट इज नाउ टीटरिंग ऑन, और वैसा रिलेशनशिप जो टीटरिंग कर रहा होता है, टीटरिंग मीन्स ऐसा रिलेशन जो ऐसा प्रतीत होता है कि वो गर्त में जाने वाला है ना, टीटरिंग ऑन द एज ऑफ एन एबिस। द फोकस मस्ट टर्न ऑन टू कूलिंग द टेम्परेचर, जो फोकस होना चाहिए दोनों का, जो नजर होना चाहिए वो इस बात पर होना चाहिए कि जो टेम्परेचर है, जो तनाव है, कहीं ना कहीं उसको कूल करना चाहिए, उसको शांत करना चाहिए। डूइंग सो विल बी इजियर, ऐसा कहना क्या होगा ना, कहना आसान होगा, डन डन विद लो लेवल्स ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द टू वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पार्स, जो दुनिया का जो दो बिगेस्ट पार्स हैं उनके बीच में जो लो ट्रस्ट लेवल है, विश्वास की कहीं ना कहीं जो कमी है, तो इस कमी को देखते हुए कि दोनों में क्या करना चाहिए, जो रिलेशनशिप है, जो टेम्परेचर है, उसको कम करना चाहिए। ऐसा कहना बहुत ही आसान है और करना बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि दोनों में जो रिलेशंस है, जो ट्रस्ट का रिलेशनशिप है में जो ट्रस्ट है, कहीं ना कहीं उसका बहुत ही क्या है, डाउनफॉल हुआ है, उसका बहुत ही कमी आया है। इन रिस्पॉन्स टू मिस पेलोसी विजिट, जब रिस्पॉन्स दिया गया था, जो प्रतिक्रिया दिया गया था, किसके लिए प्रतिक्रिया दिया गया था, तो जो मिस पेलोसी का विजिट हुआ था, बीजिंग लास्ट वीक सेड इट विल कट ऑफ मिलिट्री चैनल्स, तो उस प्रतिक्रिया में क्या कहा गया कि जो बीजिंग है, बीजिंग क्या करेगा, विल कट ऑफ मिलिट्री चैनल, जितने भी मिलिट्री चैनल्स हैं उनको क्या करना है, कट करना है, विद वाशिंगटन के साथ, बाय कंसल्टिंग 3 की डायलॉग मैकेनिज्म, जो 3 की डायलॉग, जो प्रमुख डायलॉग मैकेनिज्म था, उसको क्या करना है, कंसील करना है, दैट 2 एट ए टाइम, वो भी इस समय में, ऑफ हाइटेंड मिलिट्री टेंशन, जब एक मिलिट्री टेंशन क्या है, हाइटेंड है, बढ़ा हुआ है, और उस समय में जो मिलिट्री चैनल्स है उसको कट करना, जो की डायलॉग मैकेनिज्म था उसको समाप्त करना। वॉर इट इज सेट टू
इंपॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स। और जहां तक युद्ध की बात है, जो वॉर की बात है, वो जनरल्स पे छोड़ना है, जो सेनापति हैं, जो सेना प्रमुख है, उन पे छोड़ देना है। दैट सेम में बी सेट, और ऐसा भी कहा जाता है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस, एक राष्ट्र की जो संबंध है उसमें ऐसा कहा जाता है, दे शुड नॉट बी हॉस्टेज टू पर्सनल एम्बिशंस ऑफ पॉलिटिशियंस, कि राजनेताओं की व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा है, जो राजा की एक राजनेता जो है, जो नेताएं हैं, उनकी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का बंधक नहीं होना चाहिए। मीन्स रिलेशनशिप में दो नेशंस का जो रिलेशनशिप होता है उसमें ऐसा भी कहा जाता है कि जो राजनेताओं हैं उनका जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है तो उसका कभी किसी को बंधक नहीं होना चाहिए। The same may be said to of relations between the nations, that they should not be hostage to personal ambitions of politicians. पर्सनल एम्बिशन, लोगों की जो अपनी एम्बिशन है, लोगों की जो अपनी महत्वाकांक्षा है, तो उसका किसी दूसरे नेता को बंधक नहीं बनना चाहिए। एंड दिस इज द एंड ऑफ द आर्टिकल। और ये आर्टिकल आज यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय ऑल ऑफ यू।